बुश निकालने के लिए आपको नहीं देखना है कि आप पतली सापट से निकाल लो या मोटी सापट से, किसी से भी निकालो। देखो जैसा कि मैं आपको, वरना अगर मिक्सर की मोटर में, क्योंकि ये हिस्सा मिक्सर में लगता है और मिक्सर की मोटर में पानी चला गया तो मिक्सर की मोटर खराब हो जाती है। और बहुत ऐसे केस हमने देखे हैं। आपका जार बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या पानी लीकेज की प्रॉब्लम है तो उसे तुरंत रिपेयर करवा लो आप लोग। देखिए ये नया बुश है, इसके अंदर जब डालते हैं देखो जरा सा भी पिले नहीं। कस्टमर से चेंज करके कितने रुपए हम लेते हैं आपको ये भी बताओगे। कपलर इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं देखना है, इस तरीके से साइड में इस तरीके से आपका कपलर हिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम फिरोज है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये एक हमारे पास में जार रिपेयर होने के लिए आया है। इसके यहाँ नीचे से पानी लीकेज की प्रॉब्लम है। जब मसाला पीसते हैं, इसमें मसाला डालते हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा यहाँ से लीक होता है। इसीलिए देखो ये पेंट वगैरह हट गया है इसका, और उसके साथ में आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है ये जार। तो आपको बताऊंगा कैसे रिपेयर करना है इस जार को। ऐसा कोई सा भी जार आता है आपके पास, छोटा हो या बड़ा, तो अगर लीकेज की प्रॉब्लम है या आवाज़ बहुत कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम। अगर लीकेज की प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कपलर इस तरीके से ऊपर नीचे नहीं देखना है, इस तरीके से साइड में इस तरीके से आपका कपलर हिलेगा। ये देखो मैं ब्लेड देखो किस तरीके से ब्लेड को हिलाओगे, ये देखो हिल रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर जो एक बुश लगा होता है वो खराब हो गया, कट गया है बुश। तो बुश को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आइए बताते हैं, और कस्टमर से चेंज करके कितने रुपए हम लेते हैं आपको ये भी बताएंगे, ताकि आपको एक नॉलेज मिले कि हमें कस्टमर से इस चीज का इतना चार्ज लेना चाहिए। तो सबसे पहले ब्लेड को खोलने के लिए एक कपड़ा लेना है आपको। कपड़े से, हाथ से डायरेक्ट मत पकड़ना वरना हाथ कट सकता है। एक कपड़े से आपको ब्लेड को पकड़ना है। उसके बाद कपलर चाबी आती है इस तरीके से दोस्तों। कपलर चाबी को यहाँ पर ऐसे रखना है, और जिस साइड में घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी चलती है उधर देखो है, ये देखो इस साइड में ऐसे आपको ये कपलर खोलना है। देखो मैंने कपलर खोल दिया, ये देखो हमारा कपलर खुल गया है। अब ये वार्सल हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब आप ये देखिए कितनी बुरी तरीके से इसका बुश कट गया है। देखो बहुत ज़्यादा पिले जरा सी, आप ये देखो, देखिए ये नया बुश है। इसके अंदर जब डालते हैं देखो जरा सा भी पिले नहीं है इसके अंदर ना। ये देखो ये नया बुश है, और जो पुराना बुश है इसका मुँह देखो ऊपर से भी देखो कितना चौड़ा हो गया। ये देखो कितना ज़्यादा फैल गया। इसी वजह से जब ये मुंह फैल गया है तो ये ऊपर से पानी इस साइड में आ जाता है, और ये इसीलिए जब ऐसे चलता है कटर ना, इसीलिए ये आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। जब गटर हिल के चलता है ऐसे, तब आवाज़ भी करता है। और पानी लीकेज की प्रॉब्लम, अगर पानी लीकेज की प्रॉब्लम है तो फटाक से सही करा लो। उसके बाद में देखो मैंने सापट को हटा दिया है। आपको बम्बू लेना है इसको बुश को चेंज करने के लिए। ऐसा बम्बू आता है, एक बम्बू लेना है। लोकल कहीं भी शॉप पे मिक्सर के पार्ट जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। बना है इस बुश को निकालना है, अभी लगाना तो नहीं, पहले निकालोगे तभी तो लगाओगे। तो निकालने के लिए आपको इस तरीके से उल्टा जार रखना है, जैसे मैंने रखा है उल्टा जार रखना है। अब कहोगे फिरोज भाई क्योंकि हम सीधा जार रख के भी बुश निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलता हूं मैं कि सीधा जार से निकालो। जब ये जार चलता है, ब्लेड इसके अंदर चलता है, तो अब ये देखो सबसे पहले ऊपर का ही हिस्सा मोटा हो जाता है बुश का। ये हिस्सा मोटा हो जाता है, फैल जाता है थोड़ा सा। अब बुश को ठोके दोगे तो निकलने में दिक्कत होती है, और इस साइड से निकालोगे तो इस साइड हिस्सा सेम होता है। तो जब ठोकोगे तो इधर आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जब इधर से निकालोगे तो ऊपर का हिस्सा चौड़ा, बुश टूट भी जाएगा और सही तरीके से निकलेगा भी नहीं। तो आपको उल्टा जार इस तरीके से रखना है और ऐसे घुमाना। इसमें ये आपके बम्बू के जो कट होता है उसमें फंस जाए जार। अब ये फंस गया है देखो। अब आपको क्या करना है, एक सापट लेनी है बुश निकालने की। इस तरीके की सापट आती है आपके पास, पतली हो। बुश निकालने के लिए आपको नहीं देखना है कि आप पतली सापट से निकाल लो या मोटी सापट से, किसी से भी निकाल लो। देखो जैसा कि मैं आपको इसमें पतली सापट से ही बुश को छोटी सापट से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो निकालने के लिए आपको नहीं टेंशन लेना कौन से सापट से निकलेगा, बस ठोक दो ऐसे। आपको देखो ऐसे ठोकना है। ये देखो आपका बुश निकल गया। आपको हटा के दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये बुश इसके अंदर लगा हुआ था जो कि हमने निकाल दिया। देखो सबसे पहले आपको जार को सीधा कर लेना है, और आपको बताऊं देखिए अब इसके अंदर ये बुश निकला है। ये साइज है 089 का बुश, ये 089 है तो हमको 089 ही लगाना है। लेकिन एक चीज़ और देखना, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए आपको 089 में 3 साइज के बुश आते हैं, स्मॉल, इस बड़ा फुल है, मीडियम है, स्मॉल है। अब आपको क्या देखना है, जो आपको पुराना बुश आपका निकला है वो कौन से साइज का बुश इसके अंदर से निकला है, तो वो आपको देखना है सबसे पहले। तो हमारा ये बुश निकला है इसके अंदर से, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये है मीडियम बुश, तो वो इसमें लगेगा 089 का मीडियम बुश। तो उसके लिए क्या करना है, लगाने के लिए फिर से बम्बू लेना है। अब आपको सीधा जार रखना है, ना कि उल्टा जार रखना है। इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर इस तरीके से सीधा बुश रखना है, ना कि तिरछा रखना है। और अब हाँ आपको देखना है, देखो जब मोटा बुश है तो मोटी सापट से ठोकने का फ़ायदा क्या होता है, देखो इस पर सेट आ जाएगा।
तो बुश सही से ठुकेगा। देखो एकदम सही सेट है इसके अंदर। लेकिन अगर उसी केस में मैं पतली सापट से इसको ठोकता, जो पतली वाली सापट थी हमारी, जैसे ये सापट है, या लंबी सापट इससे ठोकता, तो देखो ये किनारी, ये बुश की किनारी निकली हुई है, जब हम हथौड़ी से इस पर चोट मारेंगे तो ये अंदर का हिस्सा दब जाएगा। जब ये दब जाएगा तो फिर बुश थोड़ा वीक हो जाएगा, आपको रेमर ज़्यादा मारनी पड़ेगी और बुश जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपके पास पतली सापट है तो काम ही नहीं होगा, कर सकते हो। इससे भी हमने भी बहुत सारे दिन पतली सापट से ही काम चलाया, मोटे बुश को भी ठोके, लेकिन टूल है तो बेहतर है, वरना इससे भी आप काम कर सकते हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको इस तरीके से बुश को रखना है इसके ऊपर। फिर आपको सापट लेनी है जीरो 89 वाली और इसके ऊपर रखना है और ठोक देना है सिंपल, सीधा हथौड़ी से आपको ठोकना है इसको। मैं ठोकता हूँ। और कितना ठोकना आप ये देखो, आपको देखना है ये बुश जो है ये यहाँ तक आ जाए, बाहर के साइड तक ये बुश आ जाए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, हल्का फुल्का निकला है तो कोई बात नहीं। अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा बुश एकदम सही तरीके से लग गया है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ब्लेड, इसका ब्लेड और साफ्ट लेनी है। जो ब्लेड और सापट था ये देखिए, ये इसकी साफ्ट है जो कि बहुत बुरी तरीके से जंग लगी हुई सापट है। अगर हम इसी सापट को इसके अंदर लगाएंगे, तो ये ख़राब सापट हमारे जार के बुश को भी, नए बुश को भी ख़राब कर देगी। तो सबसे पहले आपको इस सापट को चेंज करना है और सेम साइज की ही साफ्ट लगानी है। तो आइए साफ्ट को पहले चेंज करते हैं। हम पुरानी सापट को निकालेंगे, उसके लिए आपको ब्लेड को इस तरीके से पकड़ना है और ब्लेड के नट को ऐसे खोल लेना। ये देखो खुल गया एकदम सिंपल। फिर आपको साफ्ट लेनी है, न्यू साफ्ट इस तरीके की होती है। आपको उसके ऊपर ऐसे ब्लेड को रखना है, ये इसमें लॉक में बैठ जाना चाहिए ब्लेड के। फिर आपको इसको नट को दोबारा से टाइट कर देना है। ये देखो हमने, अब इसको आपको ऐसे हिला के देख लेना, एकदम सही फिक्स लग गई हमारी सापट। अब आपको इसको इसके अंदर डालना है। ये देखो अब ये देखो थोड़ा टाइट जा रहा है, तो आपको क्या करना है, रेमर आती है इस तरीके से। देखो ये मीडियम क्वालिटी के बुश होते हैं, इसीलिए इसमें नई सापट नई बुश में नहीं लगी, दिक्कत हो रही है, थोड़ा जाम है। क्योंकि जब मैंने ठोका होगा हल्का सा 19-20 का फ़र्क हुआ होगा और ये हल्का सा दब गया। लेकिन अगर हाँ एक बात और, अगर ये जेन्युइन एकदम 100% जेन्युइन बुश होता ना, तो आप इस सापट से ठोकने के बाद भी अगर नई सापट लगा के डाल लो ना, तो तुरंत ही लग जाती है, आपको रेमर मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। लेकिन कस्टमर इतने पैसे नहीं देता कि इतना ओरिजिनल बुश लगा दो, फिर पैसे में बहुत किचकिच होती है। ये देखो आपको ऐसे रेमर एक बार मारना है, जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे आपको रेमर इसमें घुमानी है, निकालना है। अब आपको ऐसे डालना है। अब देखो सापट हमारी चली गई, अब इसके अंदर आपको थोड़ी ऑयलिंग करनी है। ये देखो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से, देखो ये हमारा फ्री हो गया, लेकिन इसमें ऊपर वार्सल लगेंगे। तो जो वार्सल थे जैसे इसकी सेटिंग थी, क्योंकि इसमें बड़ा मसाला पीसते हैं, तो उसी हिसाब से हम इसकी सेटिंग करेंगे जार की। ये देखो इतनी सापट निकली, एक वार्सल हम इसके अंदर और लगाएंगे। इतने ही वार्सल पहले भी लगे हुए थे दोस्तों, उसी हिसाब से सेटिंग थी पहले से। अब यहाँ पर इतनी सापट निकली है, इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर वार्सल लगाएंगे एक। ये देखो हमने यहाँ पर हैवी वाला मोटा वार्सल लगाया है, ये देखो लगा दिया ना। देखिए हमने वार्सल लगा दिया मोटा। अब क्योंकि इसके अंदर हम प्रीति मॉडल कपलर लगा हुआ था, कपलर हल्का सा कटा है, एकदम कटा भी नहीं है। कस्टमर से नहीं बोल रहा जरा सी वजह कपलर देखो अभी बहुत जाने बहुत चलेगा। प्रीति मॉडल कपलर में क्या होता है, यहाँ पर रिंग होता है, तो इसके अंदर आपकी स्प्रिंग ये बहुत ही सही सेट हो जाती है। इस तरीके देखो एकदम परफेक्ट सेट हो जाती है स्प्रिंग। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर स्प्रिंग रखनी है, फिर इस तरीके से बिठाना है। देखो ऐसे करके, ये देखो कि इसके अंदर ये स्प्रिंग आ जाए चूड़ी में। ये देखो अब आपको कपलर को टाइट कर देना है एकदम सिंपल। ये देखो जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ, आपको कपलर को टाइट करना है। फिर एक कपड़े से आपको ब्लेड को पकड़ना है दोबारा से, और आपको इस तरीके से, देखो आपको दोबारा से कपलर को पूरी तरीके से ताकत से टाइट कर देना है। अब ये हमारा जार रिपेयर होके तैयार हो गया एकदम। ना तो अब देखो, ना तो ऐसे कपलर हिलेगा, एकदम सेट हो गया यार। ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि हमने स्प्रिंग लगाई है, और उसके बाद देखो ना ऐसे हिल रहा है ब्लेड, ना तो ऊपर से भी एकदम सही सेट है। अब इसके पैसे की बात करें कस्टमर से हम कितने रुपए लेंगे, तो इस बुश को चेंज करने का जो हम लेते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये। 80 रुपये में ये बुश चेंज करा है। 20 रुपये की सापट, 100 रुपये कस्टमर से हम चार्ज लेंगे, जो कि एकदम मुनासिब है। आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से किस रेट में आपको पार्ट्स मिलता है, क्योंकि किसी को महंगा पार्ट्स मिलता है, किसी को सस्ता मिलता है, तो उस हिसाब से आप रेट ले सकते हो। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल
फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।